हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ वन ऑफ whose altitude measure is 6 centimeter. So बच्चों, लेट्स सी द कंसेप्ट इन दिस क्वेश्चन। क्या कंसेप्ट यूज होगा? सबसे पहले तो हम इक्विलेटरल का मतलब समझते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस बच्चों, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। all sides are equal and all interior angles are 60 डिग्री। सो बच्चों, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो ये देखिए, इसमें जो इसका ऑल साइड्स हैं, जिस ऑल साइड्स, सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। दिस साइड इक्वल, दिस साइड। और एल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों? मेन एल्टीट्यूड इज व्हाट इन दिस क्वेश्चन? एल्टीट्यूड इज व्हाट? Altitude is a perpendicular height of a triangle. परपेंडिकुलर, या फिर उसे सिंपल हाइट बोल दीजिए। एल्टीट्यूड क्या है? हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। और इट इज ऑलवेज, जो ये हाइट होती है, हाइट हमेशा क्या होती है? ये रेड कलर से जो मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल एंड दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स बेस। तो ये जो रेड कलर में है, दिस इज हाइट, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। तो लेट्स सी, अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं किस तरीके से करते हैं। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ द स्केल मैं क्या काम करूंगा? कोई भी एक लाइन आपको इसमें हम ड्रॉ करेंगे, एनी लाइन। ओके, ड्रॉ अ एनी लाइन, एनी लेंथ। ओके, अब मैंने उन दो पॉइंट्स को नाम दे दिए। एक पॉइंट को नाम क्या दिया? ए पॉइंट। एक पॉइंट को नाम दिया मैंने बी पॉइंट। ओके, दिस इज द पॉइंट, वन पॉइंट है, टू पॉइंट। अब ए और बी पॉइंट से व्हाट आई विल डू? आई विल ड्रॉ वन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है किस तरीके से डाली जाती है? तो मैं आपको फिर से मैं आपको बता देता हूँ। मोर देन हाफ, मान लीजिए कि ए बी की लेंथ कितनी है? 9। तो 9 का 4 पॉइंट हाफ, तो मैं 4 पॉइंट हाफ से थोड़ा सा मतलब कम, फोर हाफ से थोड़ा सा ज्यादा कोई एक आर्क ले लेता हूँ। लेट सपोज 5 की ले ली। अब ये जो आर्क है, मैं ये सेम आर्क कहाँ? ऊपर लगाऊंगा। ओके, और यही सेम आर्क मैं कहाँ? इस ए पॉइंट से मैं नीचे लगाऊंगा। पॉइंट सेम होना चाहिए नीचे। तो मैंने आर्क, अब यही सेम आर्क, हमें आर्क चेंज का लेंथ चेंज नहीं करना है। वो किस पॉइंट से लगानी है? बी पॉइंट से। इसको घुमा लेंगे, बी पॉइंट से हमने आर्क लगाई। ओके, और यही आर्क हम कहाँ? सीधी नीचे लगाएंगे। ये आर्क हमारा थोड़ा छोटा रह गया, तो दोबारा ए पॉइंट से हम ये आर्क लगा लेंगे। इसको एक्सटेंड कर लेंगे। ओके, तो लेट्स एक्सटेंड दिस। तो हमें एक इंटरसेक्शन, दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को आई विल ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ स्केल। ओके, I will join these two points. Let's suppose this is the point P and this is the point Q. Okay, अब इसको और थोड़ा मैं एक्सटेंड करना चाहूँ तो I will extend it. I will extend like this. Okay, now अब ये जो है हमारा क्या है? This is the midpoint. इसको थोड़ा और एक्सटेंड हम अच्छे से कर लेते हैं। बिल्कुल लाइन इस पे ओवरलैप करना चाहिए। तो इसको हमने एक्सटेंड कर लिया और जो ये पॉइंट हमें मिला, दैट इज पी पॉइंट, हमने इसको एज्यूम किया। अब हमें क्या काम करना है? एल्टीट्यूड कितना रखना है? 6 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड इज द 6 सेंटीमीटर। गिवन, क्या गिवन है? एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।
अब एल्टीट्यूड आपको पता है, बेस अगर मैं ए बी इज द बेस ले लिया तो परपेंडिकुलर होता है। अब इस ये जो पॉइंट हमें ओ पॉइंट मिला, इट इज अ मिड पॉइंट। ओ पॉइंट से हम क्या काम करेंगे, हम 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। तो लेट्स सी, ब्रिंग द कंपास, कंपास लेके आए और 6 सेंटीमीटर का हम क्या काम करेंगे, ओ पॉइंट से आर्क लगाएंगे। तो ये 5.6 और ये 6 सेंटीमीटर आ गया। ये आप स्केल से मेजर कर लीजिएगा, 6 सेंटीमीटर का आर्क आपने ये लगा दिया। ओके, 6 सेंटीमीटर से आपने ये आर्क लगाया और ये आपको यहाँ जाके मीट हुआ। तो इस पॉइंट को अगर आप बोलना चाहे, दैट इज, यू कैन से दिस इज, you can say this is C point. This is the C point, you can say. Okay, this is the C point. अब हमें क्या काम करना है, आपको पता है हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो इधर से कितना, आप AC को ज्वाइन नहीं कर सकते, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें बनाना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए हमें अभी क्या काम और करना है, 30 डिग्री। भाई टोटल कितना होता है 60 डिग्री, तो हाफ और इधर का भी हाफ, तो क्या हो जाएगा वो 60 डिग्री। अब इधर और इधर से हम क्या करेंगे, 30 डिग्री के एंगल्स बनाएंगे सी पॉइंट सी से। तो किस तरीके से, लेट्स सी दिस। भाई जो 30 डिग्री एंगल होता है वो किसका बाइसेक्ट होता है, इट इज अ बाइसेक्ट ऑफ 60, इट इज अ बाइसेक्ट ऑफ 60 एंड बाइसेक्टर ऑफ 60। तो सबसे पहले हम 60 बनाएंगे दोनों जगह, इधर भी और उधर भी, दोनों जगह 60 डिग्री के एंगल बनाएंगे। और उस 60 डिग्री को एंगल को किससे, 30 डिग्री कैसे बनता है, 30 डिग्री कैसे बनता है, बाइसेक्टर ऑफ, बाइसेक्टर ऑफ 0 डिग्री एंड 60 डिग्री। इट मीन्स व्हाट, 60 प्लस 0/2, दैट इज 60/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम ये 30 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई विल ड्रॉ 30 डिग्री विद द हेल्प ऑफ ब्लू कलर। लेट्स सी दिस। तो सबसे पहले हमने एक आर्क बनाई, ओके, इतना आर्क, और दोनों दोनों तरफ का मैंने आर्क बना दिया। अब फिर हमें क्या काम करना है, जो हमारा ये पॉइंट यहाँ कट हुआ, यहाँ से यहाँ से हमने क्या काम किया, एक और आर्क लगाया। तो जैसे ही ये आर्क हमने लगाया, ये क्या बन गया, 60 डिग्री। और यही हम उधर भी करेंगे, ये आर्क वहां पे भी लगाएंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो अपना कॉपी को आप रोटेट कर लीजिएगा, तो ये लाइन आपकी हॉरिजेंटल हो जाएगी, तो आपको फिर इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये आपका जो पॉइंट आया ना, दिस पॉइंट, ये 60 डिग्री है। ये जो 2 पॉइंट मिले, दिस इज द पॉइंट, दिस इज 60 डिग्री। और ये कंसिडर क्या होगा, एज अ 0 डिग्री। अब यहां से आप बाइसेक्ट करेंगे 60 और 0 को। तो आई विल बाइसेक्ट विद द पर्पल लाइन। तो बाइसेक्ट करेंगे इसको इस तरीके से। थोड़ा सा आर्क बढ़ा ले लेते हैं हम, यहाँ से एक ही आर्क मारा, और फिर यही सेम आर्क आप इधर से भी मार देंगे, क्योंकि दोनों तरफ हमें बनाना है, बाइसेक्ट दोनों तरफ करना है। और फिर बाइसेक्ट इसको किससे करना है, 60 से। अब इस आर्क को यहाँ पे रखेंगे और फिर यहाँ पे कट मार देंगे। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री, 30 डिग्री मिल जाएगा। फिर इसको शिफ्ट करेंगे उधर, इधर भी 60 डिग्री से आप लगाएंगे। 60 डिग्री से आपने लगाया, इसको रोटेट कीजिएगा लाइक दिस। थोड़े छोटे रह गए तो हम इनको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। इसको हमने एक्सटेंड किया तो ये पॉइंट हमें मिला, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, ये पॉइंट।
तो अब हम सी पॉइंट से, इन पॉइंट से पास होती हुई लाइन डालेंगे। ओके, पॉइंट सी से पास होते ही लाइन डालेंगे। तो आई विल ड्रॉ विद द ब्लैक कलर। पॉइंट सी से पास होती हुई लाइन डालेंगे। तो ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है सी। तो इस पॉइंट का नाम जो है हम दे देंगे, दिस पॉइंट नेम इज, एंड दिस पॉइंट नेम इज सी डी ई। तो सी डी ई क्या बन गया हमारा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। यू कैन मेजर विद स्केल। तो डी ई, सी ई और सी डी, ये तीनों लाइन क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ओके, तो यू कैन मेजर इट। दिस इज अराउंड एंड अराउंड 6.7, ये भी अराउंड एंड अराउंड 6.7 के अराउंड आई है। ओके, एंड हेयर दिस लाइन इज ऑल्सो, दिस 6.7 और 8 के अराउंड। तो मीन्स तीनों की तीनों ये लाइन क्या है, इक्वल आई है। तो अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल कौन सा हो गया, सो लिख देंगे thus therefore CDE, triangle CDE, therefore triangle CDE is required equilateral triangle whose altitude is 6 centimeter, whose altitude is 6 centimeter। सो बच्चों, ये जो है हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल बना, this one, this is our required triangle, and this altitude is how much, this altitude is 6 centimeter, this altitude is 6 centimeter। altitude what, OE, OC is equal to, ये क्या हो गया हमारा altitude, कितना, 6 centimeter। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.